न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अहमद तारानी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। हमारे साथ आज मौजूद है हसन मुस्तफ़ा कुल साहब। आइए इनसे पूछते हैं इनकी सिविक के बारे में। तो मुस्तफ़ा भाई, क्या हाल है आपके? जी खैरियत से, आप बताएं। तो ये आपकी गाड़ी कौन सी है? सिविक 2016 VTI ओरियल। अच्छा, कौन से ईयर का है मॉडल? 2016। अच्छा, ये फेस लिफ्ट वाला है? जी हाँ, 9th जनरेशन में जो आता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इस गाड़ी के बारे में अपना बताइए, एक्सपीरियंस क्या है आपका इस गाड़ी के बारे में? इससे पहले मैंने करोला रखी थी, GLI 2011 मॉडल। ठीक है। तो उस टाइम मेरे कज़न के पास एक सिविक थी रिबॉन। ठीक है। उससे ऐसे ही ड्राइव के लिए मैंने ली थी गाड़ी और चलाई तो बहुत फ़र्क महसूस हुआ। ठीक है। इसी वजह से मैंने ये ली और अभी तक इसको मेरे हिसाब से 4 साल हो गए। ठीक है। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। ओके। अच्छा, इसमें आपको क्या ऐसा मुख्तलिफ लगा कि आपने इस पे ही जाना पसंद किया? पहले तो जो प्राइस रेंज थी वो थी 3 मिलियन और उसके अंदर नई गाड़ी यही आ रही थी। दूसरी इसका कंपटीटर था उस दौर में ग्रैंडी करोला। जैसे कि बोला, उसके पहले मैंने करोला रखी हुई थी तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया था उसमें मुझे, इसीलिए। अच्छा, आप सस्पेंशन वाइज बात कर रहे हैं इसकी? सस्पेंशन वाइज बोला जाए तो ये कंफर्टेबल नहीं है करोला के मुकाबले में, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि इसका सस्पेंशन जो है वो स्टिफ है। स्टिफ का ये फ़ायदा है कि ग्रिप अच्छी रहती है हाईवे वगैरह। अच्छा, ये फ्यूल एवरेज क्या देती है इनर सिटी और आउटर सिटी? सिटी में ऑलमोस्ट 10 तक चली जाती है, 10 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवे पे 14.5 ऑलमोस्ट। ओके। अच्छा, ये इसकी मेंटेनेंस क्या कॉस्ट करती है? मेंटेनेंस ऑलमोस्ट करोला जैसी ही है, सेम ही है, थोड़ी सी ज़्यादा है वो तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 18 सीसी है, 1800 सीसी है। लेकिन मसला इसमें ये है कि इसके जो ब्रेक्स हैं वो बदलवाने पड़ते हैं फ्रीक्वेंटली। अच्छा, इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है? लोकल मेड गाड़ी है, पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। अच्छा, मीन्स कहते हैं पार्ट्स उसके एक्सपेंसिव है या नॉर्मल है? नहीं, रीजनेबल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर इसका मुकाबले में जो गाड़ियाँ हैं उनकी बात की जाए, जो प्रियस हो गई या विजल हो गई, तो उनके बहुत महंगे हैं, इम्पोर्टेड पार्ट्स होते हैं। अच्छा, आपने इसको टॉप स्पीड कितनी टच की है? आई हैव गॉन ओवर ऑलमोस्ट 197। तो उसमें कोई जर्क या आपको कोई शिवरिंग वगैरह महसूस हुई? मीन्स गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी? नहीं, माशाल्लाह इसकी ग्रिप अच्छी है तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन हाँ, 180 के ऊपर जाती है तो मतलब गाड़ी बिल्कुल हल्की हो जाती है। अच्छा, हाँ, कंट्रोल नहीं होता आज के जैसे आप गाड़ी में बिल्कुल, वो जो कंट्रोल है ना वो फैक्टर खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, ब्रेक वगैरह लगेगा नहीं लगेगा वो इशू अच्छा आ जाता है। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो आप गाड़ी के बारे में शेयर करना चाहें? मसला इसमें एक जो मुझे लगा है, 2.6 मिलियन की गाड़ी है। ठीक है। तो इसमें उतने मतलब के फीचर्स नहीं दिए हुए हैं। सही है। तो 2016 की गाड़ी है तो इसमें कम से कम पुश स्टार्ट देना चाहिए था, और ये जो डोर पैनल्स हैं इसमें लेदर होना चाहिए था, उन्होंने सादा सा कपड़ा लगाया हुआ है। तो ये सारे इश्यूज हैं। और दूसरा ये कि इसमें मतलब कि अजीब रेटलिंग की आवाज़ आती है। अच्छा, रेटलिंग मीन्स क्या? ये रबड़ की लीकेज से जो एयर इनटेक होती है वो, या नहीं, इंटीरियर में मतलब अभी देखें इसका जो ये ग्लव कंपार्टमेंट है, इसमें अभी भी देखें तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। हाँ, ये जब नहीं ली थी तो ये एक साइड ऊपर थी, एक साइड नीचे थी। सही है। 26 लाख की गाड़ी है तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिक्योरिटी की लास्ट इसमें एयरबैग्स वगैरह कितने हैं? 2 एयरबैग्स हैं, एक ड्राइवर एक पैसेंजर का। अच्छा, कभी इनका यूजेज इस्तेमाल में आया है ये? अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, अभी तक तो नहीं आया, इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा। अच्छा, अभी आप इसकी बात कर रहे थे कि ये 27-28 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना? इसमें उतने वो सिक्योरिटीज वगैरह का कोई ख्याल नहीं रखा, लेदरिंग का और उसका। सही बात। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो जापानी गाड़ी होती है ना और लोकल मेड गाड़ी होती है, उसमें यही फ़र्क होता है कि वो सिक्योरिटी पे और अपना इंटीरियर पे ज़्यादा वो नहीं करते, कंप्रोमाइज़ करते हैं। सही बात, कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी ज़बान में बोले खच मार देते हैं वो। ठीक है ना? सही बात। तो ये इसलिए जो है ना हमारे यहाँ जो है ना लोकल मेड गाड़ियाँ लोग कम पसंद करते हैं और वो जापानी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। सही बात। और ये जो है ना हमारे ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर वालों को ही सोचना पड़ेगा कि हमें क्या ऐसी अट्रैक्शन पुट करनी चाहिए जो हमारी गाड़ी ज़्यादा जो है ना सेल हो बनिस्बत जापानी गाड़ियों के। बस हम तो एक बात कर सकते हैं, फर्दर ऑटो इंडस्ट्री वालों के पास ही है कि वो कैसे
इसको लेते हैं। सही बात है, लेकिन मसला है कि हम जो कस्टमर्स हैं हमारे पास तो ज़्यादा चॉइस भी नहीं होती ना। अगर आप बाहर की गाड़ी कोई मंगवाते हैं, अभी तो यहाँ पे मिल भी जाती हैं वैसे भी। नहीं, अभी तो चॉइस ज़्यादा है क्योंकि पहले बिग 3 था, आपको पता है, होंडा, सुजुकी और टोयोटा के अलावा इनका ही राज था। अभी तो माशाल्लाह से 16 कंपनियां हो गई हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इनको तकरीबन प्लांट भी उनके बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको कंपटीशन दिखेगा। एक वजह ये भी थी इन गाड़ियों में सिक्योरिटी के लिहाज से कि कंपटीशन ना होने की वजह से इन्होंने ना हर चीज़ का फ़ायदा उठाया। हाँ, फीचर स्ट्रिप आउट किए थे। हाँ, दूसरी तो ये इस चीज़- प्राइस रेंज में कोई गाड़ी आती नहीं, तो उनकी हाँ। मर्जी है जो फीचर्स दें, जो हाँ। निकाल दें। अच्छा, इको मोड के बारे में बताइएगा। इको मोड का मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता अगर आप पेडल पे, मेरे जैसे ड्राइवर है वो ज़्यादा जोर से चलाते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन वैसे मैंने जो पढ़ा है तो 10% फ्यूल कंजम्पशन पे फ़र्क आता है। अच्छा, मतलब गाड़ी फ्यूल कम आपने ऐसा महसूस किया है कि आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा होता है कि एक्सेलरेटर को ये थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करती है, फोर्सफुली नहीं करती, कोशिश करती है कि मतलब बंदा गाड़ी धीरे से चलाए। अच्छा, स्पीड को कंट्रोल करती है, आप ये कह रहे हैं? एक्सेलरेशन को कंट्रोल करती है। स्पीड तो अगर आप पूरा जोर दें तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता अच्छा, इको मोड का। अच्छा। हाँ, अच्छा, इसके आप ये बताएं कि इसके सॉफ्टवेयर इशू है, इस कार्ड से कोई इशू आया है आपके पास कि फ्यूल की कंजप्शन आउट हो गई हो, या कोई ऐसा कोई इशू हो, मीटर्स में कोई इशू दिखाया हो उसने, ऐसा कोई अभी तक हुआ है आपके साथ? असल में मैं इसकी सर्विस टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ, मतलब कि होंडा से ही करवाता हूँ, तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है। अच्छा, मीन्स आप सेटिस्फाई हैं इससे? हाँ हाँ, बिल्कुल 100%। बाकी इश्यूज़ की बात की जाए तो इसका जो ये मल्टीमीडिया सिस्टम है, ये 3 बार मतलब मुझे कंपनी वालों के पास भेजना पड़ा है। अभी भी इसमें 3-4 इश्यूज हैं। अच्छा, हाँ। ये इसकी मीन्स अच्छी नहीं है क्वालिटी? क्वालिटी मतलब ज़्यादा आवाज़ दें, सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं, ज़्यादा आवाज़ दें तो बंद हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और वैसे भी पहले जो इनिशियल इसका सॉफ्टवेयर था वो बिल्कुल स्लो था। सही। तो कंपनी के पास भेजा था, उन्होंने अपडेट करके दिया। उसके बाद कुछ और इश्यूज आ गए, 2-3 बार बिल्कुल बंद हो गया, निकालना अच्छा। पड़ा था पूरा। सही। अभी अच्छा, इसमें एसी की तरह उसकी कैसी है? मीन्स ये जब मौसम ज़्यादा हार्श हो जाए, जैसे हम इंटीरियर्स में जाते हैं, आपको पता है वो अबव 40 से हो जाता है टेम्परेचर, तो उसमें इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस अगर करोला से कंपेयर की जाए तो मैं कहूँगा उससे अच्छी नहीं है। वैसी ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, ज़्यादा फर्क हाँ। नहीं है, मीन्स करोला से बेहतर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यही बात है। अच्छा, इसका मैं देख रहा हूँ एसी का जो है वो डिजिटल है ना जी। कंट्रोल, तो डिजिटल और मैनुअल में आपने क्या फ़र्क महसूस किया है? कोई खास फ़र्क है या? डिजिटल तो है, उसके साथ साथ ये है कि इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक भी है। ठीक है। करोला में वो होते थे, मैनुअल है। हाँ मैनुअल है, नॉब्स होते थे, वो घुमाने पड़ते थे। हाँ। इसके भी पिछला जो था वर्जन 2015 से पहले वाली जो थी उसमें ये सारे इश्यूज थे, उसमें ये ऑटोमेटिक नहीं था, यहाँ पे ये एलईडी भी नहीं लगी हुई थी। सही। इसमें उन्होंने इसको वो कर दिया, थोड़ा सा digitalize चेंज कर किया दिया। है 2016 वाली में और 15 वाली में ये फ़र्क दिए हैं। तो ये इंफोटेनमेंट बिल्कुल चेंज किया हुआ है, 3 कैमरास दिए हुए हैं, आगे वाली यहाँ पे एक स्काइप कैमरा है और पीछे कैमरा है। सही। ये थोड़े से फीचर चेंज किए। तो अगर इन फ्यूचर आप गाड़ी अपग्रेड करना चाहें तो आप होंडा की तरफ जाएंगे या टोयोटा की तरफ या कोई नई कंपनी की तरफ? आपने क्या मूड बनाया हुआ? मैंने 8th जेन भी चलाई हुई है, सिविक 9th जेन भी चलाई हुई है, ये जो अभी है, और 10th जेन भी चलाई हुई है। तो चलाने में ये ठीक है। 10th जेन के पास मैं लीन नहीं करूँगा, उसके मुकाबले में अगर ग्रैंडी हो तो मैं वो प्रेफर करूँगा। सही। हाँ, अच्छा, मीन्स अगर आप अपग्रेड करना चाहें, ऑप्शन हो, दोनों हाँ। का ऑप्शन हो, तो मैं ग्रैंडी की तरफ लीन करूँगा। अच्छा, परफॉर्मेंस मीन्स उसकी बेहतर है, और सिविक का जितना सुना है 10th जेन का, चलाने में उतना फील नहीं था उसमें। अच्छा, मीन्स आप कहेंगे आप टोयोटा की तरफ मूव ऑन होंगे? बिल्कुल। अच्छा, इस प्राइस ब्रैकेट में जिसमें आपने गाड़ी ली, इसमें आपके पास उस टाइम पे क्या ऑप्शन थे? उस टाइम मतलब मैं जो सोच रहा था तो दूसरा ऑप्शन मार्क एक्स था मेरे पास। वो जापानीज कार है, वो 2500 सीसी आती है, 3000 सीसी में भी आती है, लेकिन यूज्ड कार थी, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आ गया। अच्छा, हाँ। आपने न्यू जाने के, और इस अपने इतने पैसे खर्चने के बाद इसमें क्या ऐसी चीज़ मिस की है जो आपको लगता है इसमें होनी चाहिए? जैसे पहले बताया, कुछ लग्जरी फीचर्स हैं जो इसमें मैं मिस करता हूँ, जैसे ये लेदर अपहोल्स्टरिंग और पुश स्टार्ट वगैरह।
ये चीज़ इसमें दे दे तो ज़्यादा बेहतर होता। तो वैसे भी इसकी जो क्वालिटी है ना, इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी, वो भी इतनी खास नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ। अच्छा, जिस प्राइस ब्रैकेट की ये गाड़ी है उस टच की नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यही बात है। वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है मतलब कि जो प्राइस में वैसे मैं आपको पर्सनली अपना बताऊं कि मैंने टोयोटा का जो इंटीरियर देखा है ना, वो किसी भी गाड़ी में नहीं देखा पाकिस्तान की। सही बात। हालांकि इसमें अलग से उन्होंने डिजिटाइज मीटर दिया हुआ है, उसमें ये ऑप्शन नहीं है, उसमें एक ही विंडो दी होती है, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है ना वो कदरे बेहतर होता है इन गाड़ियों से। आप एंटर होते ही आपको लगता है कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो। बिल्कुल। हालांकि उसमें बहुत सारे नुक्स भी होंगे, है नहीं कि वो उस पर बेहतर जानते हैं हमसे, लेकिन कहने का मतलब इंटीरियर वाइज उसका इम्प्रेशन अच्छा है। इंटीरियर का इसका असल में बात यह है कि ये भी एक रीज़न था जो मैंने ये गाड़ी ली थी। इसका थोड़ा सा इंटीरियर ड्यूअल जोन स्पीडोमीटर था, तो थोड़ी सी साई-फाई टाइप गाड़ी थी। अच्छा, ये स्पोर्ट्स मोड पे है इसमें या एक ही इको मोड दिया हुआ है? नहीं, बस इको मोड ही दिया हुआ है, उसमें फ्यूल कम खाती है। स्पोर्ट्स मोड की मेरे हिसाब से 1800 सीसी गाड़ी में कोई फर्क पड़ता भी नहीं है ज़्यादा। नहीं, उसमें वो होता है टर्बो लगा देते हैं तो उससे इनटेक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। टर्बो वो एक अलग बात है, इसमें तो नहीं है, टर्बो नहीं आता, ये नेचुरली। अच्छा, क्रूज कंट्रोल आपने इस्तेमाल किया है इसका? जी हाँ, हाईवे पे अक्सर करता रहता हूँ। अच्छा, क्रूज कंट्रोल से फ्यूल लेवरेज पे या उस पे कोई एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है और मतलब गाड़ी कम फ्यूल इस्तेमाल करती है। अच्छा, कम फ्यूल समझ सकते। अच्छा, उस पे आप जो स्पीड सेट करते हो उस पे ही चल रही होती है ना गाड़ी? 45 से ऊपर कोई भी स्पीड सेट कर लें और सेट कर दे क्रूज। अच्छा, उसी पे चलेगी। बिल्कुल। अगर आप कितनी दूर गाड़ी से होते हो तब ये ब्रेक सेंस कर लेती है? ब्रेक सेंसिंग वाला इसमें नहीं है। अच्छा, ब्रेक सेंसर ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, वो सिंपल वाला है जो ब्रेक वगैरह वो खुद लगे। हाँ, डिजिटल नहीं है। बिल्कुल। ओके, तो ये आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मीन्स उसमें कंफर्ट महसूस होता है या आप अनकंफर्टेबल होते हो? पीस ऑफ माइंड होता है कि गाड़ी बस चल रही है, आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये बात है। बाकी तो नहीं, वो भी तो होता है ना एक कि भाई अब ब्रेक तो ये मारेगी नहीं, तो हमें ही कंट्रोल करना है, तो ऐसा कोई आपको होता है ना? जाहिर सी बात है, अगर ड्राइवर चलाए तो नींद तो नहीं करेगा ना, आंखें खुली रखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। नहीं, जापानी गाड़ियों में ये है ना कि भाई आपके छोटी छोटी गाड़ियों में आता है, वो करूँ रहता है कि बम्पर में उसके सेंसर होते हैं, तकरीबन आपके 20 फीट या 15 फीट के दूर गाड़ी जैसी नजर आती है तो वो ब्रेक सेंस करती है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, कंट्रोल करती है। तो उसमें ये है कि ड्राइवर को ही पता है कि भाई गाड़ी जितनी सी दूर दिखेगी तो ये कंट्रोल करेगी, इसमें वो फीचर नहीं है, तो उस वजह से आपको हेजिटेशन होती है? नहीं, हेजिटेशन नहीं, असल में क्या है कि सेट हो गए हैं हम क्रूज से। इससे पहले जो भी गाड़ी मैंने चलाई उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं था, तो जाहिर सी बात है हाईवे पे जब भी जाता हूँ तो आगे खुली रखनी पड़ती है खुद को ही। अच्छा, इसकी सीट्स आपको कैसी लगती हैं? कंफर्टेबल है या? सीट्स कंफर्टेबल हैं, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, करोला के मुकाबले में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, सीट्स काफ़ी अच्छी है, मींस सीटिंग अरेंजमेंट। और पीछे जो लोग बैठते हैं वो? पीछे असल में मैं कभी इसमें बैठा नहीं हूँ, लेकिन जितना सुना है कि ठीक है, स्पेस सही है, ज़्यादा मतलब कि वो कंजेस्टेड नहीं है। अच्छा, लॉन्ग रूट पे जब जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि भाई हम थकावट महसूस हो रही है या कहीं पे रुकना चाहिए, या वो कंफर्टेबली बैठे रहते हैं? मैं अक्सर जब भी बाहर जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग ही होते हैं मेरे साथ, तो कभी भी शिकायत 4 लोगों ने तो नहीं की, क्योंकि उससे ज़्यादा बैठेंगे तो जाहिर सी बात है मे भी हो कोई इशू। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा ऑनर रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।
वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है। और हाँ, जब बात कोरोना वायरस की आती है तो मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा। वो ये कि आप अपने पास एक मिनी सैनिटाइज़र रखें जेब में, और वक्तन फ़वक्तन टाइम मिलते ही इससे हैंड प्रॉपरली अपने वॉश करते रहें, और अपने हाथों को नाक, कान और आँखों पर लगाने से गुरेज करें। जब भी पब्लिक में जाएं, बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और फारिग औकात में आप घर से बाहर मत निकलिएगा।